हाँ बच्चों, कुछ संधारित्र तथा परावैद्युत पाठ पर आधारित प्रश्न हैं जिनको हम लोग हल करेंगे। तो इनमें देखते हैं कुमार मित्तल किताब का क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है हमें। तो बच्चों यहाँ पर जो परिपथ देकर रखा है हमें, पहले उसको बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में एक परिपथ दे के रखा है जिसमें ये बिंदु ए है, बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए व बी के बीच में 4 प्रतिरोध हैं, चारों 6-6 माइक्रोफैरेड के लगाकर रखा हुआ है कुछ इस प्रकार। ठीक है बेटा, प्रश्न समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप किताब का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आराम से समझेंगे। 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र ये, 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र ये, 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र ये और 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र ये। तो यहाँ पर 4 संधारित्र 6-6 माइक्रोफैरेड के लगाए गए हैं। बिंदु ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया और सी व डी के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है। बिंदु सी व डी के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो बच्चों बिंदु सी व डी यहां है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसका पूरा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, जब पहले हमें क्या करना होता है, पहले बिंदु पर हमें धन विभव देना होता है और अंतिम बिंदु पर हमें ऋण विभव देना होता है, क्योंकि बैटरी इन दोनों बिंदुओं के बीच लगाई जाएगी जो कि हमारी 100 वोल्ट की है। तो यहाँ पर हमने इसको धन दे दिया है, यहाँ पर हमने इसे ऋण दे दिया है। अब इसका धन चलेगा तो इसको भी धन मिलेगा और इसको भी धन मिलेगा। बच्चों हमें पता है वैद्युत स्थैतिक प्रेरण के कारण इसका भीतरी भाग ऋणात्मक हो जाएगा, इसका भी भीतरी भाग ऋणात्मक हो जाएगा, बाहरी भाग में धनात्मक आवेश आएगा तो जो धन इसको मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन और इसको धन मिला है और वही धन यहाँ चला जाएगा। अब बच्चों इसका भीतरी भाग ऋणात्मक होगा, बाहरी भाग धनात्मक है तो इसका बाहरी भाग का धनात्मक इसको आएगा। चूंकि यह ऋण से कनेक्टेड है इसलिए ये यहाँ पर माइनस देगा तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा और ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋण धन इन तीनों संधारित्रों को विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। इन तीनों संधारित्रों के विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। ऋण प्लेट को धन प्लेट के साथ, ऋण प्लेट को धन प्लेट के साथ कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया। तो बच्चों यहाँ पर ये तीनों संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में कहे जाएंगे। तो इनका पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। चूंकि 6 माइक्रोफैरेड कामा 6 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये तीनों बच्चों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका जो तुल्य धारिता निकलेगी वो होगी 1/C1 = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2। तो C1 रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा 2 माइक्रोफैरेड। इट मीन्स बच्चों ये जो 6 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकल कर आया 2 माइक्रोफैरेड। तो इन तीनों को हटाकर हम इसके स्थान पर एक 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जोड़ देते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर A है, ये B है और A B के बीच एक ये यहाँ 6 माइक्रोफैरेड जुड़ा हुआ है, 6 माइक्रोफैरेड जुड़ा हुआ है। और उसके बाद अब बिंदु C व D के बीच, अब यहाँ पर जो 3 संधारित्र थे, अब इसे हम C व D नहीं कह सकते क्योंकि C व D के बीच केवल एक 6 माइक्रोफैरेड लगा था। अब इन तीनों का तुल्य लगाया जा रहा है जो कि 2 माइक्रोफैरेड है, वो यहाँ पर बच्चों हम लोग लगा देते हैं 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर? और ये है 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। अब बच्चों देखेंगे
कि 6 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड कौन से क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर धन विभव देना है, यहाँ पर ऋण विभव देना है। ये इन प्लेटों को ऋण ऋण कर देगा और ये इन दोनों प्लेटों को धन धन कर देगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर धन धन समान ध्रुव है जो एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं, ऋण ऋण समान ध्रुव है जो एक दूसरे के साथ जोड़े गए। तो हमें पता है समांतर क्रम संयोजन में समान ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, और जबकि देखो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने बताया था कि विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके हम क्रम को पता लगा सकते हैं। तो 6 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड ये समांतर क्रम संयोजन में, तो चूंकि 6 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम संयोजन में है, समांतर क्रम संयोजन में है, संयोजन में है। तो इस तरीके इस प्रश्न का हम तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो 6 माइक्रोफैरेड C = 6 माइक्रोफैरेड धन 2 माइक्रोफैरेड और ये मिलाकर होगा 8 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों ये जो 8 माइक्रोफैरेड आया है वो बिंदु A व B के बीच का, ये कहा जाएगा कि बिंदु A व B के बीच का ये आपका 8 माइक्रोफैरेड जो है बिंदु A व B के बीच का ये तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हम बिंदु A व B के बीच एक 8 माइक्रोफैरेड लगा देते हैं और इसको कहते हैं कि इन दोनों प्रतिरोधों के, इन दोनों बिंदुओं के बीच में, बिंदु A व B के बीच में ये तुल्य धारिता हो गई। अब बेटा प्रश्न हमारा यहाँ पर एक ये भी था, एक तो हमने आपको तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे इस प्रश्न में ये सिखाया है। इसके साथ एक प्रश्न ये था कि बिंदु C व D के बीच आपको ज्ञात करना है कि कितना विभवांतर है। यहाँ पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो बेटा एक चीज देखिए कि बिंदु A व B के बीच में आपको कितने वोल्ट लगाना है। बिंदु A व B के बीच में आपको लगाना है 100 वोल्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु A व B के बीच में आपको 100 वोल्ट लगाना है। तो यहां पर जब आप 100 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, तो इसको भी 100 वोल्ट मिल जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड को भी, ठीक है, और 2 माइक्रोफैरेड को भी 100 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये जो 6 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र थे, इनका जो तुल्य निकला है उस तुल्य में जो विभवांतर है वो 100 वोल्ट का है। तुल्य में जो विभवांतर है वो 100 वोल्ट का है। तो इसमें आवेश की मात्रा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं Q = C1 × V से। तो अब यहाँ पर बच्चों हम लोग इस 2 माइक्रोफैरेड में पहले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र में आवेश की मात्रा, संधारित्र में आवेश की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। आवेश की मात्रा कितनी होगी? आवेश की मात्रा कितनी होगी? Q1 = C1V। C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड यहाँ पर है, तो 2 × 10⁻6 ले लेंगे और V का मान 100 वोल्ट है तो इसको 10⁻2 ले लेंगे। Q1 बराबर बन गया हमारा 2 × 10⁻4 कूलम। अब बेटा एक चीज आप ये समझिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य संधारित्र में आवेश की मात्रा होती है वही समस्त संधारित्रों में आवेश की मात्रा होती है। इट मीन्स 6 माइक्रोफैरेड में भी Q1 और फिर इस 6 माइक्रोफैरेड में भी Q1 और इस 6 माइक्रोफैरेड में भी Q1 आवेश होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे लिख लेंगे हम लोग कि श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा समान होती है। श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा समान होती है और कितनी होती है, कमा वही होती है जो तुल्य संधारित्र में होती है। तुल्य संधारित्र में होती है। तो अब बच्चों हमें पता लग गया कि तुल्य संधारित्र 2 माइक्रोफैरेड का जिसमें आवेश की मात्रा 2 × 10⁻4 है, और ये तुल्य किनका है? 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका तुल्य है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस 6 माइक्रोफैरेड में भी आवेश की मात्रा Q1 ही होगी। अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि C व D के बीच विभवांतर का मान कितना होगा। तो अब बिंदु C व D के मध्य विभवांतर
तो C व D के मध्य विभवांतर बेटा वही होगा जो हमारा इस 6 माइक्रोफैरेड जो C व D के बीच जुड़ा है उसका विभवांतर होगा। तो इसका विभवांतर हम लोग निकाल लेते हैं, V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C जो CD के बीच जुड़ा है, ठीक है, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश का मान जो आया हमारा वो बेटा 2 × 10⁻⁴ है, और जो CCD है मतलब CD के बीच जो जुड़ा संधारित्र है वो 6 × 10⁻⁶ है। तो इस तरीके V1 का जो मान आएगा 2 × 6 और ये ऊपर 100 हो जाएगा, तो 100/3 वोल्ट। बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें 100 वोल्ट का विभवांतर था, 100/3 इसको मिलेगा, 100/3 इसको मिलेगा और 100/3 इसको मिलेगा। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो फिर से ये 100 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स ये जो आंसर आ रहा है हमारा ये सही है। अतः बिंदु C व D के बीच का जो विभवांतर है वो निकल कर के आया है 100/3 वोल्ट। देख लीजिए बेटा, प्रश्न को एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ बिंदु A व B के बीच में एक कनेक्शन दिया था, नेटवर्क दिया था हमें, जिसमें 4 संधारित्रों को जोड़ा गया था। A व B को हमें देना था 100 वोल्ट का विभवांतर और ज्ञात करना था कि C व D के बीच का विभवांतर क्या होगा। इसके लिए हमने इस परिपथ का पहले तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना सिखाया। तो किस तरीके से हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। बिंदु A व B के बीच में धन ऋण की पोलैरिटी दी और इसके बाद में उन चिन्हों को आगे बढ़ाया। तो ये धन है तो ये भी धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा। तो दूसरी प्लेट का भीतरी भाग ऋणात्मक और बाहरी भाग धनात्मक हो जाएगा। बाहरी भाग धनात्मक हो गए। अब इसके बाद में इसका बाहरी भाग का धनावेश इस संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा और इसके दूसरी प्लेट का भीतरी भाग ऋणात्मक हो जाएगा और बाहरी भाग धनात्मक हो जाएगा। जो धनावेश इस तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट में आ जाएगा और इसकी दूसरी प्लेट का भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक हो जाएगा। इसका भी बाहरी भाग धनात्मक था, इसका भी बाहरी भाग धनात्मक था, लेकिन यहाँ पर ऋण विभव देकर रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर ऋण लाएगा, जिसके कारण ये यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर देगा और यहाँ पर भी उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर देगा। पोलैरिटी सभी संधारित्रों में आ चुकी है। हम चेक करेंगे कि कौन से संधारित्र श्रेणी में है, कौन से समांतर में। तो यहाँ पर देखिए ऋण धन जितने संधारित्र में विपरीत ध्रुव एक दूसरे के साथ जुड़े हैं वो श्रेणी क्रम में हो गए। तो ये 3 संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 2 माइक्रोफैराड हमने निकाल लिया है। इसके बाद इन तीनों को हटा करके इसके स्थान पर एक तुल्य संधारित्र को लगाया है, 2 माइक्रोफैराड का है। फिर से हमने उसी तरह चेक किया तो 6 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम संयोजन में है। इनका तुल्य धारिता 8 माइक्रोफैराड निकाल लिया, जो कि 8 माइक्रोफैराड यहाँ लगा दी गई। अब बेटा देखिए समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। तो अगर यहाँ पर 100 वोल्ट देंगे तो ये दोनों समांतर क्रम में, तो इन दोनों को 100 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह 2 माइक्रोफैराड में 100 वोल्ट का विभवांतर है। इस पर आवेश की मात्रा को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा हमें पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं समान होती। तो इन तीनों संधारित्रों में जो आवेश की मात्राएं है वो 2 × 10⁻⁴ होगा और हमें इस संधारित्र पर विभवांतर निकालना था। तो इसके आवेश की मात्रा में जब इसके धारिता से भाग दे देंगे तो इसका विभवांतर निकल आएगा, जो कि 100/3 वोल्ट है। तो इस तरीके बेटा हम लोगों ने 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आप लोग इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नंबर 36 की, ठीक है। नंबर 36 की बात करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं नंबर 36। इसमें कुछ परिपथ दिए हुए हैं, निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें परिपथ दिए हैं A B C D करके 4 परिपथ दिए हुए हैं और इन चारों की हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। तो इन चारों की हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। एक एक करके नंबर 36 से A B C D 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों को करते हैं। आप लोग कुमार मित्तल किताब का उपयोग कर सकते हैं। कुमार मित्तल किताब का 36 नंबर प्रश्न है, आप उसके माध्यम से भी देख लीजिए कि क्वेश्चन आप उसमें रीड कर सकते हैं बुक में अच्छे से। और यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं, तो यहाँ पर अब 36 नंबर पे चारों प्रश्नों में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करने का विषय है। हमें तुल्य धारिता चारों प्रश्नों में ज्ञात करनी है, ठीक है। तो नंबर आइए देखते हैं नंबर 36। नंबर 36 का ये पार्ट लेते हैं कि क्या है इसका नेटवर्क कनेक्शन जो भी दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसका देखते हैं। तो इसमें 3 माइक्रोफैरेड, 1-1 माइक्रोफैरेड के 3 और 3 माइक्रोफैरेड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और ए व बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये पहला सिरा ए हो गया और फिर इसके बाद में 3 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र ये जुड़ा है, 3 माइक्रोफैरेड का, और इसके बाद में 3 संधारित्र जो 1-1 माइक्रोफैरेड के हैं वो इस प्रकार जोड़े गए हैं। 1-1 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र जोड़े गए। फिर इसके बाद बेटा एक 3 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र और जोड़ दिया गया है, ये बिंदु बी है। विशेष ध्यान देना, या 1-1 माइक्रोफैरेड के तीनों हैं। बेटा हमने कहा था कि जिन 2 बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो उनमें पहले बिंदु पर आपको धनात्मक और अंतिम बिंदु पर आपको ऋणात्मक विभव दिखाना है। जब आपने इसको धन दिया तो इसके पहले संधारित्र की पहली प्लेट में धनावेश आ गया, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में ऋणात्मक आवेश आएगा और इसके बाहरी भाग में धनात्मक आवेश आएगा। जो धनात्मक आवेश इन तीनों संधारित्र में चला जाएगा। यहाँ पर अगर धन आया तो ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक। अब इन तीनों संधारित्र के भीतरी भाग में ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और इनके बाहरी भाग में धनात्मक आवेश आया होगा। जो धनात्मक आवेश यहाँ चला जाए, ठीक है बेटा। और ये लास्ट संधारित्र, इसके भीतरी भाग में ऋणावेश आएगा और बाहरी भाग में धनावेश आएगा, जिस धनावेश को ये ऋणावेश जाकर के समाप्त कर देगा। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन में पोलैरिटी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर देखो बच्चों, ये वाले भाग में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है और ऋणात्मक प्लेटों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। तो जब संधारित्रों को जोड़ा जाए और समान ध्रुव वाली प्लेटों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए और समान ध्रुव वाली प्लेटों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, तो संधारित्रों के ऐसे संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में समान ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। तो चूंकि 1 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जो इनका तुल्य धारिता आएगा वो C1 = 1 + 1 + 1, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है C = C1 + C2 + C3। समस्त संधारित्रों की धारिताओं का योग तुल्य संधारित्र धारिता के बराबर होता है। तो ये समांतर क्रम संयोजन के लिए, तो C1 = 3 माइक्रोफैरेड हो गया बेटा। तो इन तीनों को हटाएंगे और इनकी जगह एक संधारित्र लगाएंगे। तो इन तीनों को हटाना है, ये बिंदु ए हो गया। पहला संधारित्र हमारा 3 माइक्रोफैरेड का जुड़ा है, इसके बाद ये 3 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र और जुड़ा है, फिर इसके बाद ये 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र एक और जुड़ा है। अब देखो बच्चों, ये बिंदु बी हो गया, यहाँ पर धन दिया, इसको धन मिला, इसका भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, बाहरी भाग का धनावेश इसमें, भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, बाहरी भाग का धनावेश यहाँ, और फिर इसका भीतरी भाग ऋणात्मक और बाहरी भाग का धनावेश ऋणावेश से समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ऋण धन विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। तो ये जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। तो चूंकि 3 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए तुल्य धारिता जो होगी 1/C = 1/3 धन 1/3 धन 1/3, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम का योग तुल्य संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इसका सूत्र होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 प्लस जितने जुड़े हों, आप ऐसा ही करते जाइए। तो यहाँ पर यह बना 3/3 मतलब 1। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो C = 1 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो बेटा इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस नेटवर्क में बिंदु ए व बी के बीच जो तुल्य धारिता आ रही थी वो 1 माइक्रोफैरेड है। ए व बी के बीच जो तुल्य धारिता है वो 1 माइक्रोफैरेड की है। ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन का अब हम पार्ट लेंगे बी और देख लेते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या दी हुई है। जो भी नेटवर्क जोड़ा गया इसमें, जो भी हमारा परिपथ है उस परिपथ को पहले देख लेते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो लगातार कराएंगे हम, तो आप एक एक करके सबको समझते रहिए। कुमार मित्तल किताब का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि
जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो बुक के क्रम से करवा रहे हैं। ये सभी संधारित्र के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका बेसिक जो है आप थियरी पोर्शन में देख चुके हैं। तो बी नंबर में है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हैं जो एक क्रम में जुड़े हुए हैं। छोटा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और ये है आपको निकालना इनकी तुल्य धारिता। ठीक है, तो बिंदु ए व बी के बीच जो जुड़े भी संधारित्र हैं उनका तुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप धन दे दीजिए, यहाँ पर आप ऋण दे दीजिए। पहली प्लेट धनात्मक हो गई, ये धनात्मक हो गई, इसका भीतरी भाग ऋणात्मक हो गया, बाहरी भाग का धनावेश इसमें चला गया, इसका भी भीतरी भाग ऋणात्मक हो गया, और बाहरी भाग में धनावेश इधर से ऋण आएगा, इसको समाप्त कर देगा। इधर ऋण और बाहरी भाग में धनावेश इधर से ऋण आएगा और इसको समाप्त कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु ए व बी में हम देते हैं पोलैरिटी, उससे सभी संधारित्रों की प्लेट में चेक करते हैं कि कौन कौन सा ध्रुव किसमें उत्पन्न होगा। आप चेक कर लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट ऋणात्मक है और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट धनात्मक है, और ऋण धन को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। तो जब हम विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो संधारित्रों के ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं कि ये श्रेणी क्रम संयोजन। तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, संयोजन में है, इसलिए जो तुल्य संधारित्र धारिता आएगी वो 1/c बराबर 1/2, धन 1/2 बराबर 2/2, तो c बराबर 1 माइक्रोफैरेड बन जा रहा है हमारा। क्लियर। अब बेटा इन दोनों को हटा के इनकी जगह 1 लगा देते हैं, तो इनकी जगह 1 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र लगा देते हैं, और ये 2 माइक्रोफैरेड का है। आप देखिए बेटा, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो इसके पहली प्लेट को धन मिला और इसके दूसरी प्लेट के भीतरी भाग को ऋणात्मक और बाहरी भाग को धनात्मक, और धन को ऋण जाकर समाप्त कर देगा। फिर इसको धन मिला पहली प्लेट को, अब ये वैद्युत स्थैतिक प्रेरण होगा, इसके ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों को ये भीतर की ओर आकर्षित करेगा, और बाहरी भाग को धनात्मक मिला और ये ऋण आकर इस धन को समाप्त कर देगा। अब बेटा देखिए, 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड के ये संधारित्रों में से पहली प्लेट धनात्मक है जो एक साथ जुड़ी है, दूसरी प्लेट ऋणात्मक है जो एक साथ जुड़ी है। तो संधारित्रों के समान ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, समान ध्रुव वाली प्लेटें एक दूसरे के साथ जुड़ी है, इसलिए ये समांतर क्रम संयोजन है। चूंकि 1 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्रम में है, इसलिए जो तुल्य धारिता निकलेगी C = 2, तो वो 1 + 2 = 3, C = 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो इन दोनों को हटाएंगे और इनके स्थान पर तुल्य धारिता वाला संधारित्र जोड़ देंगे। ठीक है, 3 माइक्रोफैरेड। क्लियर बच्चों, देख लीजिए इस प्रश्न को, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसका नंबर 3rd पार्ट देखते हैं। C नंबर देखते हैं। इसमें 4 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड के कुछ संधारित्रों को जोड़ा गया, तो इसके C पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 माइक्रोफैरेड उत्तर आया, इसके पहले वाले में 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, उत्तर भी चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं 36 का C पार्ट जो है।
में जुड़े हैं, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनका हम निकाल लेते हैं तुल्य। तो श्रेणी क्रम में 1/C1 = 1/8, धन 1/8, 2/8, 1/4, तो C1 बराबर 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर C1 की वैल्यू जो आई है वो आपकी 4 माइक्रोफैरेड हो गई है। तो इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 1 लगाएंगे। चलिए करते हैं, 4 माइक्रोफैरेड का 1 है ये। इसके बाद इन दोनों का तुल्य आया 4, तो इसको लगा देते 4 माइक्रोफैरेड। और इसके बाद यहाँ पर ये 8 माइक्रोफैरेड जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिर ये यहाँ पर जुड़ा है 8 माइक्रोफैरेड, और ये है बिंदु बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फिर से देखते हैं कि इन दोनों में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये धन है, ये धन है और ये ऋण है, तो इसको भी धन मिलेगा, इसके भीतरी भाग को ऋण मिलेगा, इसके बाहरी भाग का धन यहाँ चला जाएगा, और इसका भीतरी भाग ऋणात्मक होगा, बाहरी भाग धनात्मक होगा, जो धन यहाँ चला जाएगा, और इसका बाहरी भाग का धन यहाँ पर आएगा, इसका भीतरी भाग ऋण हो जाएगा, इसके बाहरी भाग का धन भी यहाँ चला जाएगा। भीतरी भाग ऋण होगा, बाहरी भाग धन होगा, लेकिन बी से ऋण आएगा और उस धन को समाप्त कर देगा। बच्चों यहाँ पर देखिए 4 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड के साथ क्या हुआ है, इसकी पहली प्लेट धनात्मक, इसकी भी पहली प्लेट धनात्मक, धन धन को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। इसकी दूसरी प्लेट ऋणात्मक, इसकी दूसरी प्लेट ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। तो मतलब 4 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड के दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े। तो चूंकि 4 माइक्रोफैरेड व 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में है, तो इनका पहले तुल्य निकाल लेते हैं। तो C2 = 4 धन 8 बराबर 12 माइक्रोफैरेड बना। तो इन दोनों को उठा करके हम हटा करके इसके स्थान पर 12 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र लगा देते हैं, और इसके पहले ये 4 माइक्रोफैरेड लगा ही था और ये 8 माइक्रोफैरेड था। अब देखिए बेटा, काफी देर से हम लोग चेक कर चुके हैं, ये तीनों आपको कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं भाई। यहाँ धन देंगे, ये धन आएगा, इसका भीतरी भाग ऋण, इसका बाहरी भाग का धन यहाँ चला जाएगा, भीतरी भाग ऋण बाहरी भाग का धन यहाँ चला जाएगा, भीतरी भाग ऋण बाहरी भाग का धन इस ऋण से समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए, विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, तो ये तीनों हमारे श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि 4 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड व 8 माइक्रोफैरेड ये हमारे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए जो तुल्य धारिता आएगी इनकी 1/C = 1/4 + 1/12 + 1/8। तो 24 LCM ले लेते हैं, 6, 2 और 3। तो भाई 6, 2, 8, 3, 11/24। तो C बराबर बेटा जो बना 24/11 माइक्रोफैरेड, जो कि उत्तर हमारा बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अब इसका जो 4th पार्ट है उसमें बच्चों बात करते हैं, इसके 4th पार्ट में क्या है। 2 माइक्रोफैरेड के 2 जुड़े हैं, फिर एक 5 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है, और A व B के बीच में फिर से हमें तुल्य धारिता ज्ञात करानी है। तो 36 का D नंबर प्रश्न है। अब 36 का D नंबर प्रश्न है, 36 का D नंबर प्रश्न है। यदि आपको कहीं सोल्यूशन लिखने की आवश्यकता है तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, तुल्य धारिता ज्ञात करना सिखा रहे हैं आपको अभी। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप संधारित्र का विभव ज्ञात कर सकते हैं और संधारित्र पर आवेश की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं हम लोग इसका लास्ट पार्ट नंबर D जो है उसको समझ लेते हैं। लास्ट पार्ट नंबर D जो है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र हैं, एक तीसरा 5 माइक्रोफैरेड का है। तो 2 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र हैं। तीसरा 5 माइक्रोफैरेड का है, 5 माइक्रोफैरेड का है। और इसके बाद में यहाँ पर एक 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़ा हुआ है। ये आपका 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है। और इसके बाद अपने बिंदु A व बिंदु B हुए, और हमें बिंदु A व बिंदु B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है,
धनावेश यहाँ से चलेगा, ये धनात्मक कर देगा, इसको भी धनात्मक कर देगा। जब धन यहाँ से चलेगा तो दोनों को धन धन करेगा। इसका भीतरी भाग ऋण हो जाएगा, बाहरी भाग में इन दोनों में धन आएगा। ठीक है, तो वो धन तो यहाँ जाने वाला है, इसका भीतरी भाग ऋण होगा तो यहाँ से धन आने वाला है, और यहाँ से भी धन आ रहा है तो इसको धन करने वाला है, इधर से ऋण जाएगा तो इस प्लेट को ऋण कर देगा। अब बच्चों यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इस जगह पर आपको मिल रहा है श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। क्लियर है ना, इनको विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं। 1/C1 = 1/2 + 1/2 2/2। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, C1 = 1 माइक्रोफैरेड मिलने वाला है। बच्चों मेरे इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 1 लगाएंगे, इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 1 लगाएंगे तो 1 माइक्रोफैरेड हो गया। और इसके बाद ये है 5 माइक्रोफैरेड का, 5 माइक्रोफैरेड का। क्लियर। और इसके बाद एक जुड़ा हुआ है यहाँ 6 माइक्रोफैरेड का, 6 माइक्रोफैरेड का। और ये अपना है बिंदु ए और ये अपना है बिंदु बी। क्लियर बच्चों, यहाँ से धन जाने वाला है तो इसको धनात्मक कर देगा, इसको धनात्मक कर देगा, भीतरी भाग ऋणात्मक, भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग का धन यहाँ जाएगा और ये ऋण यहाँ से इसको ऋण कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसकी पहली प्लेट धनात्मक है, इसकी भी पहली प्लेट धनात्मक है, समान ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। इसकी दूसरी प्लेट ऋणात्मक, दूसरी प्लेट ऋणात्मक, जो कि एक दूसरे के साथ जोड़ी गई है। तो ये वाला पार्ट हमारा, ये दोनों संधारित्र 1 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड के समांतर क्रम संयोजन में है, तो इनका तुल्य निकाल लेते हैं। तो चूंकि 1 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य निकाल लेते हैं, इनका तुल्य निकाल लेते हैं। तो C2 = 1 माइक्रोफैरेड + 5 माइक्रोफैरेड = 6 माइक्रोफैरेड हो गया। ये C2 हो गया अपना। तो इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 1 लगाएंगे तो ये 6 माइक्रोफैरेड है। इसके बाद ये भी 6 माइक्रोफैरेड है और ये है आपका बिंदु ए और ये है आपका बिंदु बी। चूंकि 6 माइक्रोफैरेड यहाँ पर देखिए धन है तो ये धन हो जाएगा, इसका भीतरी भाग ऋण हो जाएगा, बाहरी भाग का धन यहाँ चला जाएगा, इसका भीतरी भाग, ये ऋण यहाँ से जाएगा, इसका भीतरी भाग ऋण हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो आप, विपरीत ध्रुवों को फिर एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, ऋण को धन के साथ जोड़ा गया है। तो बेटा ये 6 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड आपके श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जो आपका C निकल के आएगा, 1/C जो निकल करके आएगा, 1/6 + 1/6 इट मीन्स 2/6, 1/C इट मीन्स 1/3, देन C = 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों को हटा करके इनकी जगह हम बेटा 1 लगा देते हैं। बिंदु A और B के बीच एक 3 माइक्रोफैरेड का लग जाएगा, जो कि इस संयोजन का आपका तुल्य धारिता है 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है बेटा, तो तुल्य धारिता से संबंधित ये क्वेश्चन नंबर 36 हमने लगा दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। और इसके बाद बेटा यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका निम्नांकित संयोजनों में बिंदुओं A व B के बीच आपको तुल्य धारिता ही ज्ञात करनी है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें भी 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो 4 पार्ट हम आपको करके दिखा देते हैं। देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, ये क्लियर हो रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 37 में फिर से अपने पास 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों की हम लोग बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में फिर से 4 पार्ट है अपने पास।
तो पार्ट ए में एक एक माइक्रोफैरेड के कुछ एक कनेक्शन टाइप का दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो 37 नंबर ए, तो 37 का ए पार्ट है कुछ इस तरीके का कि आपको जो है ये पॉइंट ए है और ये आपको एक संधारित्र ऐसा जोड़ रखा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड का। इसके बाद आपका अगला संधारित्र जोड़ रखा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड का, और इसके बाद यहाँ पे आपको अगला संधारित्र जोड़ रखा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड का। कुछ इसी तरीका का जो है आगे भी नेटवर्क दिया हुआ है। ये आपका 1 माइक्रोफैरेड का है और फिर ये आपका 1 माइक्रोफैरेड का है, और इसके बाद में ये पॉइंट बी से कनेक्टेड कर दिए गए हैं। और ये थोड़ा सा आगे खींच के इसको इसे दिखाएंगे, बाकी वो वहीं पर भी आप दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें भी यहाँ पर थोड़ा ले लेते हैं पॉइंट ए। तो यहाँ पर आपको चेक करना है बच्चों कि ये जो है इसका तुल्य धारिता क्या होगा। तो देखिए पॉइंट ए हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसका भीतरी भाग हो जाएगा ऋणात्मक, इसका बाहरी भाग हो जाएगा धनात्मक, जो धन चल करके यहाँ आ जाए। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ये आपको फर्स्ट प्लेट को कर देगा पॉजिटिव और सेकंड प्लेट का भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग का धन चल करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये चालक तार है, इनमें आवेश चल सकता है। इसके बाद बेटा इसका भीतरी भाग ऋणात्मक हो जाएगा और बाहरी भाग धनात्मक है, तो ये हो जाएगा आपका धन और इसका भीतरी भाग हो जाएगा ऋण। और ये इसी तरह इसका बाहरी भाग धनात्मक था, वही धन यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, इसका भीतरी भाग ऋण हो जाएगा। लेकिन चूंकि बिंदु बी ऋणात्मक है, इसलिए जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके बाहरी भाग में प्लेट के, तो उसको ये पूरा कर देगा। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों संधारित्र में अगर आप देखें और इन दोनों संधारित्र में देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें पहली प्लेट धनात्मक, इसकी भी दूसरे संधारित्र की भी पहली प्लेट धनात्मक, और धन धन को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, ऋण ऋण को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। तो इसका मतलब ये समांतर क्रम है, क्योंकि समान ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। यहाँ पर देखें बच्चों तो ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, धन धन को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, ऋण ऋण को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। तो चूंकि 1 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में, क्योंकि समान ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, समांतर क्रम में है, तो इनका जो तुल्य धारिता निकलेगा C1 = 1 + 1 = 2, C1 = 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड यहीं पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को हटाएंगे बेटा, इसकी जगह 2 लगा देंगे और इन दोनों को हटा करके इसकी जगह भी 2 माइक्रोफैरेड लगा सकते हैं। तो आपका ये बना जा करके 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र, इसके बाद 1 माइक्रोफैरेड का लगा ही था पहले से, और फिर ये दोनों भी समांतर क्रम में है, तो 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र। बेटा ये ए है और ये बी है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप पॉजिटिव दे रहे हो, यहाँ नेगेटिव दे रहे हो, उसका पहला प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, इसका पॉजिटिव यहाँ चला आएगा, बाहरी भाग का धन यहाँ चला आएगा, भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, बाहरी भाग का धनात्मक यहाँ चला आएगा, और ये बी आपका ऋणात्मक है तो ये ऋण हो जाएगा। और इन तीनों में आप अगर देखें तो इन तीनों में ऋण को धन से जोड़ा गया, विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम संयोजन है। तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए जो आपकी तुल्य धारिता आने वाली है 1/C बराबर 1/2 धन 1/1 धन 1/2 बराबर 2 LCM ले लेंगे, तो 1 + 2 + 1 5/2, इट मीन C = 2/5 = 0.4 माइक्रोफैरेड आने वाला है। यहाँ पर भी माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं, तो 0.5 माइक्रोफैरेड यहाँ आंसर में दे रखा हुआ है। तो हो सकता है कि अपने से कोई मिस्टेक हुई हो, एक बार चेक कर लेते हैं कि हाफ ये हो जाएगा 1, ओके। ओ सॉरी, ये बेटा यहाँ पर देखिए सम 2 1 3 1 4 हो गया है, 4 हो गया है, ये 4 रहने वाला है, और ये यहाँ पर 0.5 माइक्रोफैरेड आ रहा है। क्लियर। तो छोटी सी मिस्टेक थी, आप सम करने में जो है वो जल्दी से 5 लिख गया था, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चन, ये दोनों समांतर में है, ये दोनों भी समांतर में, इनका तुल्य 2 लगा दिया और इसके बाद 2 1 2 को ले लिया हमने, ठीक है। चलिए इसका लेते हैं बी पार्ट, इसका लेते हैं बी पार्ट। इजी क्वेश्चन है ये, क्रम में जैसे मिल रहे हैं वैसे क्वेश्चंस लगा रहे हैं,
37 का बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। बी नंबर में ए और बी को थोड़ा अलग टाइप से दिखा रखा है, 2, 6 और 6 के 3 जोड़ रखा है, ठीक है। 2, 6 और 6 के 3 संधारित्र केवल जुड़े हुए हैं। तो 2 माइक्रोफैरेड का एक ये है और इसके बाद 6 माइक्रोफैरेड का एक ये है और इसके बाद 6 माइक्रोफैरेड का एक यहाँ से ऐसे करके जोड़ रखा हुआ है। ये 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जोड़। इसके बाद बेटा ये आता है और यहाँ पर आपको पॉइंट ए दिखा रहा है और यहाँ पर आपका पॉइंट बी दिखा रहा है, यहाँ पर आपको जो है पॉइंट बी दिखा रहा है, यहाँ पर आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको करना क्या, यहाँ पर देना है पॉजिटिव तो इसको मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ पर देना है आपको निगेटिव तो इसको मिलेगा निगेटिव। क्लियर? या ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव है तो दूसरी प्लेट का भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, उस धनात्मक को ये ऋण करके समाप्त कर देगा। फिर इसके बाद बेटा ये पॉजिटिव है तो आपको मिलने वाला यहाँ पॉजिटिव और इस सेकंड प्लेट का जो है भीतरी भाग ऋणात्मक होगा और बाहरी भाग का धन चल करके यहाँ आ जाएगा। तो इस प्लेट का जो है भीतरी भाग ऋणात्मक होगा, बाहरी भाग धनात्मक होगा और ऋण यहाँ से आकर के उस धनात्मक को समाप्त कर देगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर आप देखिए इन दोनों संधारित्रों को, तो ये दोनों संधारित्र आपके कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। तो ये दोनों संधारित्र आपके श्रेणी क्रम संयोजन में दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि 6 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। आपको एक बात भी सिखाई थी, सी वाले n श्रेणी क्रम में धारिता C/n है कम में। तो अगर 6 वाले 2 श्रेणी क्रम में है तो 6/2 उत्तर आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड यहाँ पे लगा देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग फार्मूलेस करते हैं, 1/C1 = 1/6 प्लस 1/6 2/6 1/3 देन C1 = 3 माइक्रोफैरेड। क्लियर? तो इन दोनों को हटाएंगे और इसकी जगह 1 लगाएंगे तो आपका बेटा ये है A, ये A पॉइंट है। इसके बाद ये आपका जुड़ा है 2 माइक्रोफैरेड का और ये आपका B पॉइंट है, B पॉइंट है और इसके बीच में अब आपको जोड़ना है केवल एक इन दोनों का तुल्य जो कि 3 माइक्रोफैरेड। बेटा ये पॉजिटिव है, इसका पहला प्लेट पॉजिटिव, इसका भीतरी भाग ऋणात्मक और यहाँ से ऋण आएगा और इसके बाहरी भाग के धन को समाप्त कर देगा। ये ऋण मिलेगा इसको, बाहरी भाग के धन को ये भी समाप्त करेगा। तो देखिए धन धन एक दूसरे के साथ, ऋण ऋण एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो ये दोनों बन गए आपके समान ध्रुवों के एक दूसरे के साथ जोड़ा गया तो समांतर क्रम संयोजन है। तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए C = 2 धन 3 बराबर 5 माइक्रोफैरेड आपका उत्तर हो जाएगा। तो इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह A व B के बीच में 5 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जोड़ देंगे। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। देख लेते भाई अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी यहाँ पर 5 माइक्रोफैरेड उत्तर आया, बिल्कुल क्लियर, सही है। अगले में जो है सी पार्ट में ये इजी क्वेश्चन है, 2-2 माइक्रोफैरेड 2-2 माइक्रोफैरेड 4 संधारित्र को जोड़ दिया है, आपको तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको करके दिखा देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, नंबर सी पार्ट। अब आप लोगों को आने लगे होंगे संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के तुल्य धारिता को ज्ञात करने वाले प्रश्न आपको आने लगे होंगे। और भी इनकी प्रैक्टिस करिए आप, बुक से क्रम से देखते रहिए। कुमार मित्तल किताब के क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं। ये पुरानी किताब है, नई किताब में क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप परिपथ आरेख को देख करके भी प्रश्न को पहचान सकते हैं, उससे कर सकते हैं। नई पुरानी किताब दोनों में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 37 का सी नंबर क्वेश्चन है, 37 का सी नंबर क्वेश्चन है। 2-2 माइक्रोफैरेड 2-2 माइक्रोफैरेड के 4 संधारित्र हैं, वो जोड़े गए हैं। किस तरीके जोड़े गए हैं देख लीजिए भाई। क्रम ए, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड और नीचे देखिए 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड। इसके बाद ये जुड़ गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया। देखो बच्चों, इसको देंगे, पहले बिंदु को देंगे धन
इसको मिलेगा धन, इसका भीतरी भाग ऋण, इसका बाहरी भाग धन, धन चला जाएगा या इसका भीतरी भाग ऋण, बाहरी भाग धन। चूंकि यहाँ पर है ऋण इसलिए बाहरी भाग के धन को कर देगा ये समाप्त। यहाँ से चलेगा पॉजिटिव, इसका भीतरी भाग ऋण है, बाहरी भाग धन है, धन मिलेगा यहाँ, भीतरी भाग ऋण, बाहरी भाग धन, ऋण यहाँ से जाएगा, कर देगा समाप्त। देख लीजिए बच्चों, ये दोनों संधारित्रों को और ये दोनों संधारित्रों को देखिए, ऋण प्लेट को धन से जोड़ा गया, ऋण प्लेट को धन से जोड़ा गया, विपरीत प्लेटों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, विपरीत ध्रुव वाली प्लेटों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, इसलिए ये बनेंगे आपके श्रेणी क्रम संयोजन में। तो ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए 1/C1 is equals to 1/2 plus 1/2 is equals to 2/2 is equals to 1, then it will becomes a C1 is equals to 1 microfarad। रेसिप्रोकल ले लेंगे, इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 1 लगाएंगे, इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 1 लगाएंगे, और ये हो गया नंबर ए, ये हो गया बी, ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, ऋण से समाप्त हो जाएगा। ये पॉजिटिव, भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, और ये जाकर के ऋण से समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, इन दोनों का तुल्य, इन दोनों का तुल्य, ये दोनों देखो ये कौन से क्रम में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि धन धन को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, ऋण ऋण को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। चूंकि 1 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए C इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों मेरे करना क्या है, इन दोनों को हटाइए, इनकी जगह एक तुल्य लगाइए, 2 माइक्रोफैरेड, आपका ये तुल्य धारिता आ गई। देख लीजिए क्वेश्चन को करते हैं अपना नंबर डी 5। तो 8 8 के 2 और 10 15 के 2 जोड़े गए, 4 संधारित्रों को जोड़ दिया गया यहाँ पर, तो उसका भी आपको तुल्य ज्ञात करना है। समझ लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। क्लियर? 37 का डी पार्ट देख लेते हैं, 8 8 10 15, 8 8 10 15, 8 8 10 15, नंबर डी पार्ट देख लेते हैं अब। नंबर डी पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 माइक्रोफैरेड का एक ये जुड़ा है, 8 माइक्रोफैरेड का एक और जुड़ा है, इसके बाद ये जुड़ा है 10 माइक्रोफैरेड का, इसके बाद ये जुड़ा है 15 माइक्रोफैरेड का, और यहाँ पर ए ये है और बी ये, ए व बी। क्लियर? अब देखें बच्चों, चेक कर लेते हैं कौन कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ए को दे देते हैं धनात्मक, बी को दे देते हैं ऋणात्मक। ठीक है, तो ये धन चलेगा, इसको धनात्मक करेगा, इसका भीतरी भाग ऋण, इसका बाहरी भाग धन, धन को यहाँ पर दे देगा, भीतरी भाग ऋण हो जाएगा, बाहरी भाग धन हो जाएगा, और बी से आएगा ऋणात्मक आवेश, बाहरी भाग के धन को समाप्त कर देगा। ए से चलेगा धनात्मक आवेश, दूसरी प्लेट का भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, धन चल के यहाँ आएगा, इसका भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक। बी से चलेगा ऋणात्मक, और जो इसके बाहरी भाग के धनात्मक को समाप्त कर देगा। देखो बच्चों, ये दोनों मिल रहे हैं आपको श्रेणी में, ये दोनों मिल रहे हैं आपको श्रेणी में, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि 8 माइक्रोफैरेड विपरीत ध्रुव वाली एक दूसरे के साथ जोड़ी गई हैं, ऋण धन वाली प्लेटें जोड़ी गई हैं, ऋण धन वाली प्लेटें जोड़ी गई हैं, तो ये दोनों आपस में श्रेणी में, दोनों आपस में श्रेणी में। 8 माइक्रोफैरेड व 8 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और 10 माइक्रोफैरेड व 15 माइक्रोफैरेड भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। क्लियर बच्चों? तो अब आइए इनका निकाल लेते हैं हम लोग। 1/C1 इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8 2/8, इट मीन्स 1/4, C1 इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर देखते हैं 1/C2 1/10 प्लस 1/15, देन ये हुआ 30, 3 प्लस 2 5/30। C2 इज इक्वल्स टू 1/6, C2 इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैरेड यहाँ पर आ गया। तो बेटा इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 1 लगाएंगे, ये आपका बना 4 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 1 लगाएंगे, ये आपका बना 6 माइक्रोफैरेड।
ये ए है और ये बी है। क्लियर बेटा? 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड कौन से क्रम में चेक कर लेते हैं? इसे पॉजिटिव देते हैं, इसे नेगेटिव देते हैं। इसको पॉजिटिव मिला, भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, ऋण यहाँ से जाएगा, धन को समाप्त कर। ये पॉजिटिव हो गया, इसका भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, ऋण यहाँ से जाएगा, धन को समाप्त कर देगा। देखो बच्चों, धन धन को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, ऋण ऋण को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, तो ये क्रम आपका बन रहा है समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देख लेते हैं। चूंकि 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में 4 माइक्रोफैराड, क्योंकि समान प्रकार के ध्रुवों वाली प्लेट एक दूसरे के साथ जुड़ी है, धन धन एक साथ, ऋण ऋण एक साथ। 4 माइक्रोफैराड व 6 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए C = 4 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड, C = C1 प्लस C2 लगाएंगे, 6 + 4 10 माइक्रोफैराड पाएंगे। क्लियर? तो नंबर सी में 10 माइक्रोफैराड आपका आंसर आ रहा है। नंबर डी है, सॉरी ये नंबर डी पार्ट है। तो इस तरह 37 नंबर क्वेश्चंस के चारों पार्ट सॉल्व हो गए। आप देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, केवल कॉन्सेप्ट की बात बेटा, बीच में कोई इधर उधर की बात नहीं, ठीक है? आपको मन लगा के पढ़ना है, आपको अच्छे से देखना है, आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए देख लेते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। आइए बेटा देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। और इसमें जो है निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता की गणना ही करनी है, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में उम्दा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 4 5 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्रों को जोड़ा गया है। तो ये है अपना 38 नंबर क्वेश्चन में पॉइंट ए, और इसके बाद में यहां जुड़ा है 3 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र, इसके बाद जुड़ा है 4 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र, इसके बाद जुड़ा है 5 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र। ये हो गया आपका बिंदु बी, ठीक है। अब इसके बीच में जो है ये पॉइंट जो है आपका, इसको बिंदु बी से जोड़ रखा है, और आपका ये पॉइंट जो है ये यहां से जोड़ रखा हो, ठीक है। अब आपको चेक करना है, पहले तो इसमें क्रम पता लगा, ये कौन सा क्रम है, किस क्रम से कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2 विधि हम आपको सिखाएंगे, दोनों में ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे आप समझे कि ये तीनों समांतर क्रम में, इसी के लिए हम आपको 2 विधि सिखाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे पॉजिटिव दे दीजिए, यहाँ पर आप निगेटिव दे दीजिए। अच्छे से देखना बेटा, बढ़िया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे प्लस देंगे आप तो ये भी प्लस पाएगा, और इसके बाद ये भी आपका, ये दोनों प्लेट आपका प्लस पाएगा, ठीक है। अब इसका भीतरी भाग ऋण हो जाएगा और इसके बाहरी भाग में धन आएगा। इसका भी भीतरी भाग ऋण होगा, बाहरी भाग में धन आएगा। इसका भी भीतरी भाग ऋण होगा और बाहरी भाग में धन आएगा। वैद्युत स्थैतिक प्रेरण संधारित्र के सिद्धांत में इस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाया हुआ है हमने, तो इसलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करते, ज़्यादा प्रश्न नहीं करते, ठीक है। अब ये यहाँ से ऋण चलेगा तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी जो बाहरी भाग में समाप्त कर देगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी बाहरी भाग में समाप्त कर देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी जो बाहरी भाग में है वो समाप्त कर देगा। अब बेटा आप देखिए कौन किससे जुड़ा है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीनों धनात्मक हैं और तीनों बिंदु ए से जुड़ी हैं, तीनों बिंदु ए से जुड़ी। क्लियर? पहले संधारित्र दूसरी प्लेट ऋणात्मक, दूसरे संधारित्र दूसरी ऋणात्मक, तीसरे की भी दूसरी ऋणात्मक, तो तीनों संधारित्र की प्लेटें, ये दूसरी जो प्लेटें हैं वो ऋण से जुड़ी। तो चूंकि धन धन वाली प्लेटें सभी बिंदु ए से जुड़ी है, ऋण ऋण वाली प्लेटें सभी बिंदु बी से जुड़ी है। मतलब आप इसको देख सकते हैं कि जितनी धन धन वाली प्लेटें हैं वो सभी बिंदु ए से जुड़ी, जितनी धनात्मक प्लेटें हैं सभी बिंदु ए से जुड़ी। अच्छे से आप देखें, जैसा हमने आपको सिखाया है अभी, देखिए सभी बिंदु ए से जुड़ी, और जितनी ऋण ऋण वाली प्लेटें हैं वो सभी बिंदु बी से जुड़ी, सभी बिंदु बी से जुड़ी।
तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि समान ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के साथ, समान ध्रुवों वाली प्लेटों को एक साथ जोड़ा गया, धन धन एक साथ, ऋण ऋण एक साथ जुड़ा है। तो 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड, ये तीनों जो आपको जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। चूंकि 3 माइक्रोफैरेड कामा 4 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए C = 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, C = 12 माइक्रोफैरेड। ये इन तीनों को हटाओ, इसकी जगह 1 लगाओ। ये तो एक तरीका हो गया 12 माइक्रोफैरेड। दूसरा तरीका भी बेटा पॉइंट टेक्निक का है। आपको ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट देखिए, जरा सा ध्यान से देखिए, एक तरफ A कर लेते हैं, दूसरी तरफ B कर लेते हैं, कौन कहाँ से जुड़ा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं, ऐसा लिखते हैं यहाँ पर संधारित्र, संधारित्र क्रमांक, संधारित्र कौन सा है? तो मान लीजिए पहला संधारित्र है। ठीक है, तो संधारित्र अगर पहला है, ठीक है, और उसकी प्लेट 1 और उसकी प्लेट 2, कौन कहाँ से जुड़ी है? प्लेट 2। ठीक है, तो संधारित्र क्रमांक 1 पहली प्लेट A से, दूसरी प्लेट देखिए आप यहाँ से सीधे जाके B से जुड़ी है, B से। संधारित्र क्रमांक 2 पहली प्लेट 1 कहाँ से जुड़ी है? A से। दूसरी प्लेट कहाँ से जुड़ी है? B से। संधारित्र क्रमांक 3 पहली प्लेट A से, दूसरी प्लेट डायरेक्ट B से। देखो बच्चों, पहले संधारित्र की पहली प्लेटें, पहले दूसरे तीसरे संधारित्र की पहली प्लेटें बिंदु A से जुड़ी है, सभी संधारित्र को दूसरी प्लेटें बिंदु B से जुड़ी है। तो बताइए ये समांतर क्रम संयोजन नहीं तो क्या है? ठीक है, तो एक टेक्निक आपको पोलैरिटी का दिखाया, एक टेक्निक आपको पॉइंट का दिखाया, दोनों से आप चेक कर सकते हैं। बड़े इजी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहे हैं निम्न परिपथ बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो नंबर 39 देख लेते हैं, नंबर 39 देख लेते हैं। नंबर 39 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, आप कुमार मित्तल किताब देख लीजिए, उसमें क्रम जो हम दे रहे हैं, हो सकता है कि नई पुरानी किताबों में क्रम इधर उधर हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस यही रहेंगे, कंसेप्ट यही रहेंगे बेटा, और आपको आगे पीछे संख्या में मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 100 माइक्रोफैरेड का 200 के 2 और 100 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो ये 100 माइक्रोफैरेड हो गया आपका, इसके बाद 200 माइक्रोफैरेड हो गए, 200 माइक्रोफैरेड, और ये 200 माइक्रोफैरेड। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आपका ये जो है 100 माइक्रोफैरेड का एक ये जो है, ये आपका 100 माइक्रोफैरेड हो गया। देखिए बेटा, ये हो गया आपका पॉइंट A और ये हो गया आपका पॉइंट B। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, ऐसा हमें करने का है। ठीक है, हमको इसका तुल्य धारिता ज्ञात करना है बिंदु A व B के बीच। देखो बच्चों, ये धनात्मक है, इसको मिल जाएगा धन, इसको मिल जाएगा धन। ठीक है, इसका भीतरी भाग हो जाएगा ऋण, इसका बाहरी भाग होगा धन, वो धन चला जाएगा यहाँ, इसका भीतरी भाग ऋण होगा, बाहरी भाग होगा धन, और वो धन चला आएगा यहाँ। देखो इसका भी भीतरी भाग हो जाएगा ऋण, बाहरी भाग धन, यहाँ से भी धन निकलेगा बाहरी भाग का, यहाँ से भी धन निकलेगा बाहरी भाग का, और वो धन कर देगा इसको धन, और ये भीतरी भाग ऋण इसके बाहरी भाग का धन इस ऋण से जाकर के समाप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये वाला भी कॉम्बिनेशन मिल रहा हुआ है कि धन को ऋण के साथ जोड़ा गया है, तो ये आपका श्रेणी हो जाएगा, ये आपका श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि 200 माइक्रोफैरेड व 200 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए बेटा 1/C1 = 1/200 + 1/200, 2/200 = 1/100, C1 = 100 माइक्रोफैरेड आ जाएगा आपका। क्लियर, इन दोनों को हटाएंगे, इसकी जगह 1 लगाएंगे, तो ये आपका 100 माइक्रोफैरेड है,
ये भी आपका 100 माइक्रोफैरेड बना, और इसके बाद ये आपका तीसरा वाला भी 100 माइक्रोफैरेड है। देख लेते हैं अच्छे से बेटा, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, इसका भीतरी भाग ऋण, इसका बाहरी भीतरी भाग ऋण, और बाहरी भाग का धन, बाहरी भाग का धन ऐसे चल के आएगा। ठीक है, तो इसको कर देगा ये धनात्मक, और यहाँ से ऋण आएगा तो इसको कर देगा ऋणात्मक। अब बेटा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ऋण ऋण एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, धन धन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो इन दोनों में हम आपको देख के बता सकते हैं कि ये जो आपका संधारित्र है दोनों, वो आपका समांतर क्रम संयोजन में है, क्योंकि समान ध्रुवों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। तो चूंकि 100 माइक्रोफैरेड का 100 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोफैरेड का 100 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए बेटा C = हो जाएगा, C2 हो जाएगा 100 माइक्रोफैरेड प्लस 100 माइक्रोफैरेड, इट मीन्स C2 = 200 माइक्रोफैरेड। अब बेटा आप ये देख लीजिए कि इन दोनों को आपको हटाना है, इसकी जगह 1 लगाना है, तो 200 माइक्रोफैरेड का 1 लगा दिया गया। इसके बाद ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है, क्लियर। और ये यहाँ पर आपने 100 माइक्रोफैरेड का एक पहले से जोड़ रखा। अब देखिए पॉइंट A को पॉजिटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, भीतरी भाग ऋण हो जाएगा, बाहरी भाग का धन यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर देगा, भीतरी भाग ऋण हो जाएगा, B ऋणात्मक है, बाहरी भाग के धनात्मक को समाप्त कर देगा। देखिए बेटा 200 माइक्रोफैरेड 100 माइक्रोफैरेड कौन से क्रम में है, चूंकि 200 माइक्रोफैरेड वो 100 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए आप देखिए 1/C = 1/200 प्लस 1/100 = 200, 1 + 2 3/200। तो आपका आंसर जो आना है 200/3 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को हटाइए, इसकी जगह 1 लगा दीजिए। इन दोनों संधारित्रों को आपको हटाना है, A और B के बीच में आपको 200/3 माइक्रोफैरेड लगा देना है। क्लियर बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, आपको 200/3 माइक्रोफैरेड उत्तर में आ रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 हमने कर दिया था क्लासरूम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हमने क्लासरूम में समझा दिया था, इसलिए इसको वीडियो में नहीं दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हमने क्लासरूम में समझाया था, सभी को समझा दिया था, सभी क्लासों में हो गया था क्वेश्चन नंबर 40, इसलिए इसको हम वीडियो में नहीं करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 41 जरूर नहीं कराया है, उसको करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्लासरूम में नहीं कराया, इसको करा देते हैं। करा दिए गए परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि A व B के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो A के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 41 आवेश को ज्ञात करना है, जरूर करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो 3 देख, थोड़ा नेटवर्क इसमें बड़ा हुआ है, बड़ा नेटवर्क है थोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 को करते हैं। पहला तो इसमें आपको जो है A के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा और A व B के बीच तुल्य धारिता भी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, A व B के बीच A यहां पर जुड़ा है एक 3 माइक्रोफैरेड, फिर इसके बाद में नीचे साइड भी 3 माइक्रोफैरेड का ही है। ठीक है, ये नीचे साइड B से जो जा रहा है वो भी 3 माइक्रोफैरेड का है। फिर इसके बाद में ये जो है आपका 2 माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड का है। फिर इसके बाद में आपका 3 माइक्रोफैरेड का फिर से है, 3 माइक्रोफैरेड का फिर से है, 3 माइक्रोफैरेड का फिर से है। फिर इसके बाद आपको 2 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है।
फिर यहाँ पर आपका 3 माइक्रोफैरेड का 3 लगा हुआ है, 3 माइक्रोफैरेड का 3 लगा हुआ है, ठीक है। 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। अब बेटा इसमें अपन लोग थोड़ा नेटवर्क बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए दूसरे कॉन्सेप्ट का उपयोग कर लेते हैं जिसमें हमने आपको सिखाया था कि विपग्योर कलर का पानी जो है हम लोग पॉइंट ए से गुजारेंगे, विपग्योर कलर का पानी, ठीक है। और उसमें जिसमें जिसमें पानी समान होगा वो श्रेणी क्रम में होंगे, और जिसमें जिसमें पानी का रंग समान नहीं होगा वो समांतर क्रम में होंगे। तो आइए करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से विपग्योर पानी चला, पूरा विपग्योर चला, ठीक है। तो मान लीजिए वायलेट इधर चला गया, इंडिगो ब्लू, इपग्योर इधर गया। मान लीजिए इंडिगो इधर चला गया तो बग्योर इधर गया, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो देखिए इसमें ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड जा रहा है, इसमें भी ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड जा रहा है, इसमें ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड जा रहा है। तो जिसका पानी समान हो श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों यहाँ से जो पानी जाएगा इन तीनों में वही जाएगा। तो पहले ये तीनों हमको श्रेणी क्रम में मिल रहे हैं तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए कर लेते हैं पोलैरिटी से भी, इसको पॉजिटिव करते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं। भीतर ऋणात्मक बाहर धनात्मक, ये पॉजिटिव मिल जाएगा इसको, और इसको भी पॉजिटिव मिलेगा। इसका भीतर ऋणात्मक होगा और इसका बाहर धनात्मक होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसका भीतर ऋणात्मक होगा, बाहर धनात्मक होगा, वो धन यहाँ जाएगा। इसका भीतर ऋणात्मक होगा, बाहर धनात्मक होगा, वो धन यहाँ जाएगा। इसका भीतर ऋणात्मक होगा, बाहर धनात्मक होगा, वो धन यहाँ जाएगा। इसका भी भीतर ऋणात्मक होगा, बाहर धनात्मक होगा, वही धन यहाँ आएगा। इसका भीतर ऋणात्मक होगा, बाहर धनात्मक होगा, और वही धन यहाँ से चल के आएगा। इसका भी भीतर ऋणात्मक होगा, बाहर धनात्मक होगा, यहाँ से धन चल के आएंगे, इसको धन कर देंगे। इसका भीतर ऋणात्मक होगा, बाहर धनात्मक होगा, और इस बाहर के धनात्मक को ये वाला ऋण समाप्त कर देगा, ठीक है बेटा। तो देखिए आप यहाँ पर ऋण धन, ये जो है विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे के साथ जुड़े गए। तो चूंकि 3 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, तो चलिए निकाल लेते हैं धारिता। शी वाले 3 श्रेणी क्रम में C/3 उत्तर आएगा, लेकिन फिर भी ऐसे करते हैं 1/C1, 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 = 1, C1 = 1 माइक्रोफैरेड। शी वाले 3 श्रेणी क्रम में धारिता C/3 हो जाएगी, ठीक है कम में। तो इन तीनों को हटा देंगे, इसकी जगह 1 लगा देंगे। तो इन तीनों को हटाओ, 1 लगाओ, ठीक है। तो फिर से आइए बनाते हैं डायग्राम। 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और ये यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड। इनको हटाएंगे और इसकी जगह 1 माइक्रोफैरेड लगाएंगे, 1 माइक्रोफैरेड। आप देखिए बच्चों, ये 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड कौन से क्रम में आ गए? देखो ये है ए, ये है बी। साफ सी बात है, इसको पॉजिटिव मिलेगा, इसका भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, इसका धन यहाँ आएगा, धन यहाँ आएगा, भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, धन यहाँ आएगा, धन यहाँ आएगा और यही धन यहाँ जाएगा, ठीक है। इसका भीतरी भाग ऋणात्मक, इसका भी भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग का धन यहाँ आएगा और इसके भी बाहरी भाग का धन यहाँ आएगा, ठीक है। इसका भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, इसका भी भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, दोनों का धन चल करके यहाँ आएगा और इसका भीतरी भाग ऋणात्मक, बाहरी भाग धनात्मक, लेकिन ऋण का बी है तो ऋण यहाँ पर कमी को पूरा कर देगा। जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है जिसके कारण यहाँ पर बाहरी भाग धनात्मक होता है वो कमी पूरी हो जाएगी। देखो बेटा, धन धन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ऋण ऋण एक दूसरे के साथ जुड़े हैं इन दोनों संधारित्रों में, तो ये समांतर क्रम संयोजन है। तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, इसलिए इन दोनों का तुल्य लगा देते हैं हम, इन दोनों का तुल्य लगा देते हैं, ठीक है। इन दोनों का तुल्य कर देते हैं तो क्या बनेगा? C2 = 2 + 1 = 3 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 3 का 1 लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 3 का 1 लगाएंगे। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, इन दोनों को हटा करके इनकी जगह 3 का 1। भैया बिंदु ए व बी के बीच में पहले तो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तुल्य संधारित्र की धारिता। तो 2 और 1 मिला के ये पूरा जो तुल्य धारिता आएगा इतने बड़े नेटवर्क का, उसको सॉल्व करना है। तो पॉइंट ए, इसके बाद ये 3 माइक्रोफैरेड, पॉइंट बी, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ये आपका बना 3 माइक्रोफैरेड,
फिर इसके बाद में ये आपका बना 3 माइक्रोफैरेड, ये बना 3 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों का तुल्य जो आया है वो यहां लगेगा 3 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड। देखो बच्चों फिर से वही क्रम मिल रहा है। ओहो ओहो, यहां पर एक छूट गया। उफ, 3 माइक्रोफैरेड के बाद ये 2 माइक्रोफैरेड छूट गया। 2 माइक्रोफैरेड छूटा हुआ है, इसको कर लेते हैं। तो बेटा 3 माइक्रोफैरेड ये श्रेणी क्रम में समझ में आ रहे होंगे आपको, फिर से वैसे चेक कर लेंगे आप। 3,3 व 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका श्रेणी क्रम बनेगा 1/C3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 इज इक्वल्स टू 1, C3 इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर बेटा? तो 1 माइक्रोफैरेड हो गया ये। तो इन तीनों को हटाएंगे, इनकी जगह फिर से 1 लगा देंगे। ये A 3 माइक्रोफैरेड, ये आपका 3 माइक्रोफैरेड, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड, और इनको हटा करके इसकी जगह ये लगाया 1 माइक्रोफैरेड। फिर से देख लीजिए बेटा, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है। तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए C4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को हटा करके फिर इसकी जगह 1 लगाएंगे, 3 माइक्रोफैरेड, और ये यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड, और ये यहाँ पर फिर से 3 माइक्रोफैरेड। पॉइंट ए पॉइंट बी। देखो बेटा ये तीनों फिर से समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सॉरी 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, तो चूंकि 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए करते क्या है, 1/C इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, देन C इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरेड। C इज इक्वल्स टू कितना निकल के आया बेटा? C इज इक्वल्स टू निकल के आया 1 माइक्रोफैरेड। इन तीनों को हटा करके इसकी जगह 1 लगा देते हैं, जो कि 1 माइक्रोफैरेड का होगा। ठीक है, तो 1 माइक्रोफैरेड का हो गया। तो A और B के बीच एक, ये तो अपना आंसर है 1 माइक्रोफैरेड तुल्य धारिता आई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। 1 माइक्रोफैरेड तुल्य धारिता आ रही है, जो कि बिल्कुल सटीक है। अब इसके बाद में हमें कह रहा था कि दिए गए परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि A व B के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो A के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। देखिए बेटा, कह रहा है कि अगर यहां पर हम 100 वोल्ट का विभवांतर लगा दें यहां पर, तो A के निकटतम जो संधारित्र है तो ये है, इस पर आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इस पर आवेश की आपको मात्रा ज्ञात करनी है। आप ये क्वेश्चन समझ चुके हो, हमें इधर से काम है, तो इसलिए हम इधर का साइड का थोड़ा सा रफ कर लेंगे ताकि हम समझा सके आपको, जगह थोड़ी सी मिल जाए तो आपको समझा दें ये क्वेश्चन। तो कह रहा है यहाँ पर A के निकटतम जो संधारित्र है, इसमें आप आवेश की मात्रा को ज्ञात करके बताइए। इस 3 माइक्रोफैरेड पे बेटा आपने देखा होगा कि पूरा नेटवर्क सॉल्व करते करते इतना सब कुछ जब सॉल्व कर दिया, तो लास्ट में आप जब देखते हैं तो यहाँ पर एक 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र बचता है। ये वाले डायग्राम में देखिए, ठीक है, एक 3 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र बचता है यहाँ पर, 3 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, और इन तीनों का जो तुल्य है वो ये बनता है। A व B के बीच जो तुल्य बनता है वो 1 माइक्रोफैरेड बनता है। ध्यान से समझना, A व B के बीच। अब आप कह रहे हैं कि A व B के बीच में हमने 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका C आपको पता है और इसका V भी आपको पता है, तो आपको Q यहां पर पता हो सकता है। तो Q बराबर, देखो Q बराबर आपको मिल गया CV। C है आपका 1 × 10⁻⁻6 और V है आपका 10⁻²। देन Q जो आपको मिला
वो बना 10⁻⁻⁴ कूलम। क्लियर बेटा? यह आपका बना -4 कूलम। अब आप देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन आपको पता होनी चाहिए थी कि श्रेणी क्रम में आवेश की मात्राएं समान होती हैं और वही होती हैं जो तुल्य में होती है। तो इन तीनों का तुल्य कौन है? ये 1 माइक्रोफैराड है। इसमें आवेश की मात्रा कितनी है? 10⁻⁴ कूलम। तो इन तीनों में आवेश की मात्रा कितनी होगी? Q Q Q। जो श्रेणी क्रम के तुल्य में है वही इन तीनों में भी आवेश की मात्रा होगी। तो चूंकि श्रेणी क्रम में आवेश की मात्राएं समान होती हैं, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के तुल्य संधारित्र पर आवेश की मात्रा के बराबर होता है। पर आवेश की मात्रा के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि A के निकटतम संधारित्र पर आवेश की मात्रा, अतः A के निकटतम संधारित्र पर आवेश की मात्रा 10⁻⁴ कूलम या 100 माइक्रो कूलम होगी। क्लियर? ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 41 तक आज हम लोगों ने किया है। 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया। क्वेश्चन 40 हमने छोड़ दिया है, इसलिए 41 को ले लिया है। 40 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको विधिवत तरीके से हमने क्लासरूम में अपने समझा के रखा हुआ था। ठीक है बेटा? तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में, जो कि इस समय हम आपको जो है कंटिन्यूस करते रहेंगे। जो आपकी 10-11 दिन की छुट्टी है, जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उन क्वेश्चंस के सलूशन विद द हेल्प ऑफ वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आप अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखें बेटा, क्योंकि जो पढ़ाई है वो सबसे अच्छी तभी होती है जब आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता है। ओके, वीडियोज़ है, आप इसको जो है रिपीट करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चे जो अन्य क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। रिवीजन करते रहें। ठीक है।